हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की पजल की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है ईयर बेस्ड। ठीक है, इसमें ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने में छोटे लगेंगे कि इनकी लेंथ छोटी है, आपको इसमें भी लग रहा होगा, लेकिन ये वाले एक्चुअली पजल्स काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये पीओ में आते हैं, लाइक पीओ के प्रीलिम्स में। ठीक है, सो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या बोला है? 8 पर्सनस है, बी सी आई तक हमारे 8 पर्सनस है, बॉर्न इन अ डिफरेंट ईयर्स। वाया हमें ईयर्स बताए हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमने क्या करना है, ईयर्स को लिखना है। ठीक है, कि कौन कौन सा ईयर हमें गिवन है। इसका ऑर्डर आप ऐसे ही लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले जो ईयर दिया है, ठीक है, 90, 55, 90, 74, 90, 80, इसको वैसे इन्होंने ऑर्डर में ही दिया है। काफ़ी बार ऐसा होगा कि ये ईयर ना आगे पीछे कर देंगे, लाइक पहले लिख देंगे 90, 82 पहले लिख दिया, फिर 72 ऐसे। तो फिर आपने वहाँ से भी एक बार चेक करना है कि इनको सीक्वेंस वाइज लिखना है, कि सबसे पहले जो ईयर आ रहा है उसको लिखना है, फिर उसके बाद ऐसे, सो दैट जब आप उनकी एजेस लिखो ना तो आप कंफ्यूज ना हो। और वैसे भी ये बनेगा भी उस सीक्वेंस में ही है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ईयर लिखेंगे 1965, 74, 1997। अगर आप चाहो तो आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स लिख सकते हो। ठीक है, 11। सो ये 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या लिखना है, इनकी एजिस मतलब हमारे पास 8 पर्सनस हैं। अब उनकी एज तो होगी अगर वो इस ईयर में उनका बर्थ हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक नोट दिया है। ठीक है, नोट क्या है कि द एज ऑफ द ऑल पर्सन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2022, मतलब 2022 के अकॉर्डिंग हमने उनकी एजिस लिखनी है। ठीक है, कि 2022 तक उनकी एज क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप नीचे से स्टार्ट करना, वो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ऊपर से टफ रहेगा, नीचे से कैसे, जैसे 2022 है और 2011, तो उसमें एज गैप अगर हम देखें तो 11 ईयर ओल्ड होगा वो पर्सन। ठीक है, आप यहाँ से इंक्रीज करते जाना ईयर और फिर एज में ऐड करते जाना। जैसे 8 से 11 कितना बढ़ा? 3। ठीक है, तो इसमें 3 इंक्रीज़ कर दो, मतलब इसकी एज 14 होगी। फिर 3 से 8 कितना बढ़ा? 5। ठीक है, तो इसकी एज कितनी होगी? 19। सेम आप ऐसे यहाँ से ईयर को देख लो कितना वो बढ़ रहा है, फिर ये जो बेस ईयर हमने लिखा है, ठीक है, सबसे नीचे वाले का, उसमें उतने उतने ऐड करके लिख लो। अगर आप ऐसे ऊपर से स्टार्ट करोगे तो कन्फ्यूजन रहेगी, फिर आप ऐसे एक एक को 2022 पर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो ये वाला थोड़ा ईजी है। और ये वाली चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आपकी स्पीड अच्छी है क्वांट्स की कैलकुलेशन में। ठीक है, ये तभी होगा, वरना हम इसकी एज ही लिखने में इसका काफ़ी टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तो इसके हमने कंडीशंस लिखनी है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी कुछ चेक करना होता है, वो आप इस क्वेश्चन में देखना। इसको अब देखो, 97 से 2023 6 इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो इसमें 6 से ऐड कर दो तो इसकी एज 25, इसमें फिर 5 इंक्रीज़ हुआ, इसकी एज 30 होगी। ठीक है, इसमें 92 से 80, दैट मीन्स 12, तो इसमें 12 ऐड हुआ 42, इसमें 6 48। ठीक है, इसमें कितना 65 79, फिर 9 इंक्रीज हुआ, इसकी एज कितनी होगी? 57। ये तो होगी इनकी एजेस। अब हमने क्या करना है, इसकी कंडीशंस लिखनी है। कंडीशंस में आप देखो, सबसे पहले हमें बोला है आई वॉज बोर्न 11 ईयर बिफोर एफ। इसका मतलब आई जो है ना वो 11 साल पहले आती है। किसके 11 साल पहले बॉर्न होती है? एफ के 11 साल पहले। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो कि किस में 11 ईयर का गैप है, मतलब किस में 11 ईयर का डिफरेंस बन रहा है एजेस में। ठीक है, तो उसमें आप सेट कर दो। लाइक अगर यहाँ देखो, ये तो 11 ही बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा। ठीक है, इसमें 14 बनेगा। हमने 11 ईयर का गैप देखना है इसमें। ठीक है, और देखो यहाँ 25 से 11 का अगर हम देखें तो 14 का बना, तो 30 से इसका कितना बनेगा? 10 उसके, 9 इसके, 19। तो हमने 11 का रखना। हमें यहाँ तक पता लग गया कि यहाँ तक ही ना 19 का गैप आ रहा है। तो अगर हम आगे एजेस चेक करने बैठेंगे तो वो तो क्रीज ही होगा ईयर का गैप। ठीक है, 11 का 25 से चेक किया तो वो 14 ईयर का गैप आ रहा है, हमें 11 का चाहिए। तो इसका मतलब आगे जब भी हम चेक करेंगे, चाहे 30 से करेंगे चाहे 42 जिससे भी, तो वो गैप बढ़ता ही जाएगा 11 से। तो ये वाला नहीं होगा, मतलब आई को किसको, हाँ एफ़ को हम यहाँ तो नहीं रख सकते। इससे चेक कर लो, इससे किसी की एज के साथ 11 का डिफरेंस है या नहीं। यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से 11 का होगा। ठीक है, यहाँ से 16 का होगा। ठीक है, ये भी नहीं पॉसिबल। तो देखो ना, यहाँ से 16 का होगा तो फिर ये भी 11 से बढ़ गया। तो यहाँ से चेक करो 19 का है किसी के साथ, 9
5 मतलब 6 30 19 30 19 का गैप कितना होता है 11 है ना। तो इसमें 11 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब एफ़ हमारा 19 मतलब एफ़ की एज होगी वो 19 होगी और आई की एज 30 होगी। ठीक है, ये यहाँ तक ही नहीं है कि आपने सिर्फ इसका चेक किया कि इसमें 11 ईयर का गैप आ रहा है तो हमने यहाँ सेट कर दिया। एक बार आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा, बाकियों में तो कहीं 11 का गैप नहीं आ रहा। लाइक पॉसिबिलिटी में जैसे हम 2-3 पॉसिबिलिटी चेक करते हैं तो इसमें तो है 11 ईयर का गैप, उसके अलावा कहीं 11 ईयर का गैप है, आप चेक कर लो एक बार। इसका हो गया, ठीक है, इसका तो आगे बढ़ेगा 25 का, ठीक है, ये भी बढ़ेगा ही। लाइक 42 से अगर 25 चेक करें 12 3 1 5 7 तो 17, इसका बढ़ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 30 का किसी से आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, इसका 18 आएगा, ये भी बढ़ गया, इसका नहीं आएगा, इसमें इसका इससे आ सकता है, नहीं इसका इसमें 2 यहाँ 9 नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब सिर्फ यही है कि एफ़ यहाँ आएगा और आई यहाँ पर आएगा। ज़रूरी नहीं होता, मतलब ये इस क्वेश्चन में है कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी चल रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अदर एजेस में भी सेम डिफरेंस बन जाता है गैप। ठीक है, तो फिर हम उसको भी साथ में लेकर चलते। आगे हमें बोला है द एज ऑफ डी इज़ थ्राइस द एज ऑफ एफ़। जितनी भी एफ़ की एज है, हमें पता है एफ़ की एज कितना है, ठीक है ना, उससे थ्राइस मतलब उसकी 3 गुना एज जो है ना वो किसकी होगी, वो डी की होगी। एफ़ की अगर 19 है तो एफ़ का 3 गुना जो एज है ना वो डी की है। तो एफ़ अगर 19 है, 19 का 3 टाइम्स कितना होता है, दैट इज़ 57। तो डी की एज हमारी होगी 57, राइट। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर जी, जितने नंबर ऑफ पर्सन जी से पहले बॉर्न हो रहे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर एच। उतने ही नंबर ऑफ पर्सन जो है वो एच के बाद बॉर्न हो रहे हैं। द एज ऑफ एच इज़ 11 ईयर लेस देन द एज ऑफ बी। जितनी भी बी की एज होगी उससे 11 ईयर कम किसकी एज होगी, हमारी एच की। द एज ऑफ एच इज़ 11 ईयर लेस देन बी। ठीक है, बी की एज से 11 ईयर कम, 11 साल कम हमारे एच की एज होगी। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ई एंड बी इज़ प्राइम नंबर। ई और बी के बीच जो एज का डिफरेंस है ना वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता ही है। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, लाइक सबसे छोटा जो प्राइम होता है वो होता है 2 3 5 ऐसे। और अब उन्होंने ये बोल दिया ई और बी के बीच में जो डिफरेंस होगा ना एज का वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ना तो हमें अभी ई बी का कुछ नहीं पता। एच की जो भी एज होगी, ठीक है, वो बी से 11 साल कम होगी। यहाँ पर अगर हम देखें 11 ईयर का जो डिफरेंस है, एक हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसमें फिर हम एफ़ और आई भी तो सेट कर सकते थे। हाँ जी, एक सेकेंड, यहाँ देखो, सॉरी, यहाँ पर एफ़ आई यहाँ भी सेट हो सकता है क्योंकि 25 और 14 में भी तो 11 ईयर का ही है डिफरेंस। तो एफ़ से 11 साल बड़ा आई है तो एफ़ एक बार यहाँ आएगा, आई हमारा 11 साल बड़ा तो आई यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी क्या है, एच और बी में भी 11 का ही चल रहा है। एच कितना 11 साल छोटा है बी से, इसका मतलब इसमें देखो 11 का डिफरेंस है ना। अगर बी 25 की हुई तो एच हमारा कितने का होगा, 14 का। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये और ये थी एक ये वाली है ना। अगर हमारी बी 30 ईयर की हुई तो एच हमारा कितना होगा, 19 एच है ना। सो एच हमारा 19 ईयर का होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो आप। इसमें ये वाली चीज़ मिस होगी कि 25 और 14 में भी 11 का डिफरेंस है और 30 और 19। ये चीज़ मैं पहले बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि एक जगह में ही सेम डिफरेंस हो। ठीक है, और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो ये अब यहाँ बोला था जितने जी के ऊपर है नंबर ऑफ पर्सन उतने ही एच के नीचे हैं। जी के ऊपर एच के नीचे देखो, यहाँ पर एच के नीचे एक है तो जी के ऊपर भी एक पर्सन होगा, तो जी हमारा यहाँ पर होगा। यहाँ पर एच के नीचे 2 नंबर ऑफ पर्सन है तो जी के ऊपर भी 2 नंबर ऑफ पर्सनस ही होंगे। अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने चेक करना है ये जो ई और बी का डिफरेंस है ना उसको यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर एफ़ की एज 14 ईयर है, ठीक है, हमने ये बोला था ना कि एफ़ का थ्राइस जो है एज वो डी की है। तो अगर एफ 14 है तो 14 3 इज़ द मतलब 14 3 द कितना होगा 42 42। ठीक है, लेकिन 42 पर तो यहाँ पर जी रख दी, मतलब ये वाली कंडीशन सेट नहीं होगी यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि फिर हम डी की एज नहीं सेट कर पाएंगे। एफ़ की 14 है तो एफ़ के 3 गुना डी की एज है, डी की एज फिर 14 के अकॉर्डिंग 42 होनी चाहिए थी। ठीक है, सो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी। अब हमने चेक करना है ई और बी में। ई और बी में हमने ये बोला है कि ई और बी के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, प्राइम नंबर है। देखो या तो ई यहाँ पर आ सकता है या फिर ई यहाँ पर आ सकता है। बी की एज कितनी है यहाँ पर 25। ठीक है, अगर हमने ई को 11 ईयर वाले में रखा कि ई की एज जो है वो 11 ईयर है, तो अगर हम 25 में से 11 निकालें दैट इज़ अ 14, तो 14 तो प्राइम नहीं होता, 14 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब आप देखो अगर हम इसको चेक करें 42 और 25 का डिफरेंस। ठीक है, 42 और 25 का अगर आप डिफरेंस देखो तो वो कितना होगा 5 17। ठीक है, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, इट मीन्स ई हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जो भी पर्सन बचा होगा वो यहाँ पर सेट होगा। ठीक है ना, सो बच्चा है हमारा सी, सो सी हमारा यहाँ पर आएगा। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्यों होते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से। इनमें आपको डिफरेंस बोल देंगे कि उसकी एज इतनी ज़्यादा इतनी कम है, तो हम जब यहाँ से चेक करते हैं ना तब भी बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी जल्दी आप एजेस, पहले तो एजेस निकाल पाओगे उतनी जल्दी, फिर इन चीज़ों में डिफरेंस चेक करने में उतना टाइम आपको कम लगेगा। वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी एजेस वाला क्वेश्चन आए ना तो आप इसको बाद में ही करना, स्टार्टिंग में नहीं इसको उठाना। ठीक है, सारा कुछ करने के बाद, अपना सारा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद ऐसे क्वेश्चन उठाना। एक ये हो गया, एक फ्लैट फ्लोर वाला। ठीक है, ये दो ही ऐसे पजल है जो टाइम टेकिंग होते हैं ज़्यादा। सो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। चीज़ों को समझते रहो और प्रैक्टिस करते रहो।